हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पर। आज फिर से मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस के स्पेशल में बात करने आया हूं आज एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के वीडियो लेक्चर में, जो कि आपका ईरर डिडक्शन, फाइंड द ईरर। आपके एग्जाम में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ ईरर से। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, कैसे इसको किया जाए, तो आप निश्चिंत होकर बने रहे हमारे इस वीडियोस पर। और मैं बात करता हूं और आपको मैं एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाला हूं आज। तो गाइस ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखा है कि मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट। क्या लिखा है गाइस? क्वेश्चन है कि मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। इस क्वेश्चन को गाइस डिवाइड किया गया है 3 पोर्शन में। आपका ये है फर्स्ट पार्टीशन, दिस इज द सेकेंड पार्टीशन एंड these ऑल आर द थर्ड पार्टीशन। यू विल हैव टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। आपके पास ऑप्शन है गाइस, आपके पास ऑप्शन के लिए है ए, बी, सी और डी। देखिए, अगर एरर आपका ए में है तो आपका सही आंसर ए है। अदरवाइज एरर आपको अगर लग रहा है कि बी में है तो आपका सही आंसर बी है। अगर आपको लग रहा है कि एरर सी में है तो आपका सही आंसर सी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे सेंटेंस में एरर कहीं नहीं है तो गाइज आपका सही आंसर डी होगा। तो चलिए मैं आपको 2-3 सेकंड का वक्त देता हूं, और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या एरर है। तो टाइम आपका अप होता है। गाइज मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो एरर है आपका बी में है, बट क्वेश्चन अराइज होता है हाउ, कैसे पता चला कि क्वेश्चन एरर ई में है। देखिए गाइज, इसका काउज छोटा सा काउज है। मैं बता दूं सेंटेंस में अगर आपको कहीं मेनी दिखे, हालांकि इस टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लास में डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप कहलगांव रीजन से बिलोंग करते हैं, कहलगांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कहलगांव के आसपास से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो में तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ आप मेरे से आके मिलिए और इंग्लिश का एक बेहतरीन कोचिंग क्लासेस जो कि आपको आपके एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा गाइज। तो आप ध्यान देंगे, सेंटेंस में जब आपको मेनी दिखे तो उस केस में क्या होता है ना, मेनी आपको प्लूरल सब्जेक्ट का इंडिकेशन देता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर प्लूरल वर्ब मेनी दिखे तो उस केस में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। सेंटेंस में जब आपको मेनी दिखे तो उस केस में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। लेकिन जब वहीं पर सेंटेंस में आपको मेनी आ दिखे तो ये वर्ड जो है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का इंडिकेशन दे रहा है, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे गाइज। और यहाँ पर आपका हैव जो है क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर आपका जो है हैव के जगह पर गाइज आपका हैज आना था, जो कि सही आंसर था। तो आप बने गाइज। तो मैं बात कर रहा था ईरर पर। आपका जो ईरर रिडक्शन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, वाकई क्वेश्चन दो जानदार दामदार होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब आप पढ़ के जाएंगे, जब अभी स्टडी करके जाएंगे, तो आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा, सब इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये भी एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ नीचे पर, ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि वाकई जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वाकई एक स्टैंडर्ड लेवल है। लेकिन जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए वही इजी सा गेम लगने लगेगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट आई सेड हियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आपका एरर ए हो गया, दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ पर्सन इन दिस सिंसियरिटी। क्या मतलब होगा गाइज इसका? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पार्टीशन दिया गया है, पार्टीशन ए दैट इज पार्टीशन बी एंड दिस इज सी एंड अनदर इज डी। अगर आपको एरर कहीं दिखा, लाइक आई एम गिविंग यू द ऑप्शन, ऑप्शन क्या है गाइज आपका ए, बी, सी और डी। अगर आपको लगता है कि एरर ए में है देन योर ए इज योर राइट आंसर। गाइज अगर आपको लगता है कि एरर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा, और अगर लगता है आपको कि एरर सी में है तो सी। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कहीं एरर है ही नहीं तो आपका सही आंसर क्या होगा गाइज? डी। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन में एरर आपका ए में है। क्या एरर है गाइज? लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
गाइज यहाँ पर फैक्टर नहीं होना चाहिए था, फैक्टर्स होना चाहिए था। आप बचपन में भी पढ़े होंगे, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द पेन्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज, ना कि वन ऑफ द बॉय। गाइज यहाँ पर मैं एक छोटा सा बात लिखना चाहूंगा। हमने लिखा कि वन ऑफ द GIRL गर्ल, मीनिंगलेस है। क्या है? लड़कियों में से कोई एक लड़की। जब गर्ल्स होगा तभी तो होगा लड़कियों में से कोई एक लड़की। जब मैंने यहाँ गर्ल्स के जगह गर्ल कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि लड़की में से एक लड़की। जब एक ही लड़की है तो फिर लड़कियों कैसे होगा भाई? दिस इज द कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू कि इंग्लिश में, आपके पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए दैट इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ सब्जेक्ट। और जब आप इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। कहा जाता है कि दिल की बात दिल को तभी समझ में आता है जब उसको दिल से सुना जाए। As the same way here also you must study English like a subject, not a I mean you must study it like a language, not a subject. While you study it like a subject, you can't understand it. So first of all you must try to understand about it. I wrote here one of the most important factor. Guys यहाँ पर factor के जगह क्या होना चाहिए था? factors होना चाहिए था। तो यह आपका error है। factor के जगह आपका क्या होना चाहिए था? factors होना चाहिए था। This is your right answer. गाइज अगर आप कहलगांव एरिया से बिलोंग करते हैं, कहलगांव के आसपास में है, आप कहलगांव में रूम लेके रहते हैं और एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं और आप एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, गाइज मैं स्पेशल एसएससी की बात कर रहा हूं, तो आपको इंग्लिश जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने देखा है कि कहलगांव जैसे क्षेत्र में मैंने देखा है कि आजकल का जो बच्चों का रुझान है, वो सिर्फ ये बात मुझे बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूं मैं। सो मैं बात करना चाहूंगा आपसे। कहलगांव क्षेत्र के जो बच्चे हैं कंपटीशन के क्षेत्र में तो आ जाते हैं, एडमिशन करवा लेते हैं, पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जब उनको लगने लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है तो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। आप अगर वाकई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए, क्या आप सेटिस्फाइड है कहलगांव जैसे मार्केट से? आर यू सेटिस्फाइड? गाइज आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस के अलावे इंग्लिश पर भी फोकस करना चाहिए। आपको इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए क्योंकि एसएससी की अगर मैं बात करूं, पार्टिकुलर एसएससी का, तो एसएससी का जो एग्जाम्स है गाइज, वो आपका एसएससी जीडी को छोड़कर आप अपने आप से क्वेश्चन अराइज करो। भाई आपके पास मोबाइल है, गूगल है, आपके पास आपके टीचर्स है, उनसे आप पूछिए कि अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं तो आपका बिना इंग्लिश पढ़े क्या एग्जाम निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। और आपको क्या लगता है कि खाली मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ लेने से आप कंपटीशन का एग्जाम निकाल लेंगे? आप खुद तो बुड़बक बन ही रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी बुड़बक बना रहे हैं। सो सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए खुद पर। और ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है गाइज। आप एटलीस्ट घर में भी तो पढ़ें। मैं आजकल के कहलगांव के रीजन के बच्चों का जो स्थिति देख रहा हूँ, वाकई दयनीय है। इंग्लिश का ई नहीं जानता है, चला एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर दो, हवा आ गया, भर दो। गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई पोलाइटली, अगर आपको वाकई एसएससी का कोई सा एग्जाम फेस करना है, मैथ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, जीके जीएस पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़िए तो बी बेटर। जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे आपका एसएससी का एग्जाम करेक्ट नहीं हो सकता है गाइज। सो it's absolutely depends on you that what do you want to do in your life. It's absolutely depends on you. So guys आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।